बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन एक कराम, शब बारात का मुकद्दस वक्त करीब है, जो मगफिरत और रहमतों की अजीम रात है। लेकिन उल्मा ए किराम इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि अगर घर के माहौल में तीन ऐसी खामोश चीजें आदत या रवैये के तौर पर मौजूद रहे, तो अंदेशा है कि तंगदस्ती और मुश्किलात आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। लिहाजा शब बारात की बरकतों से पहले पहले अपनी आदतों और रवायत में मौजूद इन चीजों को पहचान कर अपनी जिंदगी से बाहर कर दी, वरना मुमकिन है कि आप रफ्ता रफ्ता रूहानी तौर पर बेसुकूनी का शिकार हो जाएं। वह तीन चीजें क्या हैं? अक्सर हर घर में कोई ना कोई ऐसा रवैया या छोटी सी बात छपी होती है जो दिन ब दिन बरकत को कम करती चली जाती है। क्या आप वाकिफ हैं कि वह क्या है? अगर आज उस आदत या सोच की इस्लाह न की गई, तो मुमकिन है कि यह आपके घर में रिस्क की कमी, बदकिस्मती के साए और मनफी असरात के दरवाजे खोल दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां कदम रखते ही तबीयत बोझल होने लगती है? ऐसा महसूस होता है जैसे फिजा में कोई भारीपन हो और दर ओ दीवार पर एक अजीब सी खामोश छाई हो। बज़ाहिर हर चीज अपनी जगह दुरुस्त लगती है, मगर फिर भी रूहानी सुकून कहीं गुम महसूस होता है। घर में सफाई भी है, नमाजों का एहतियात भी और जिक्र अज़कार की गूंज भी, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता, नींद अधूरी रहती है और सुबह उठते ही जिस्म थकावट का शिकार लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुआओं के बावजूद भी वह दिल्ली सुकून मैसर नहीं आता जिसकी हमें तलाश है? खुशियां जैसे घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती हैं और सीने पर एक अनजाना सा दबाव महसूस होता है। हम अक्सर यह समझ लेते हैं कि शायद हमें किसी की नजर लग गई है या किसी दुश्मन ने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया है, मगर हकीकत यह है कि बाज औकात बड़ा दुश्मन बाहर के बजाय हमारे अपने घर के माहौल और आदतों के अंदर छिपा होता है। हम खुद बेखबरी में ऐसी बातों को पनाह देते हैं और अपनी गफलत से उन्हें जगह मुहैया करते हैं। ये वह बातें हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उल्मा के मुताबिक यही वह सूरत हाल है जो घर के रूहानी नूर को अंधेरे में बदल सकती है। मुमकिन है कि यही वह वजह हो जो रहमत के फरिश्तों की तवज्जो को मुतासिर करती है और वसवसों को शह देती है। इसका मतलब यह नहीं कि घर के अफराद बुरे हैं, बल्कि वह इन चीजों के असरात से खुद भी नावाकिफ होते हैं, और जब यह बोझ बढ़ता है तो इंसान के दिल पर एक अजब सी घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लग सकता है जैसे सांस लेना दूभर हो और रूह किसी अनजाने खौफ की गिरफ्त में हो। इंसान जद्दोजहद भी करता है और दुआ भी, मगर सुकून की वह राहत महसूस नहीं होती जिसकी उम्मीद होती है। इसकी वजह वही छुपे हुए रवैये और आदतें हो सकती हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं। मगर अच्छी खबर और उम्मीद यह है कि अगर आप आज इस हकीकत को समझ लें और उन मजमूम आदतों को अपने घर और अपनी फिक्र से निकाल दें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह घर की फिजा तब्दील होने लगती है। जहां पहले बेचैनी का बसेरा था, वहां अल्लाह के हुक्म से सुकून की चादर बिछ जाएगी। जहां इख्तिलाफात थे, वहां मोहब्बत के चिराग रोशन होने लगेंगे। जहां वीरानी थी, वहां अल्लाह के पाक नाम की बरकतें महसूस होने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप यह महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत की उम्मीद खुद आपके घर का रास्ता देख रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह राज बताने वाला हूं जो अल्लाह के फजल से आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। एक ऐसा राज जिसे अगर आज आपने समझ लिया और उस पर अमल की नीयत कर ली, तो मुमकिन है कि आपका घर परेशानियों से निकलकर बरकत की राह पर चल पड़े। वह बाज रवायत मनफी असरात को बढ़ावा देती है। अब वक्त है कि उन्हें पहचान कर अपने घर और अपनी सोच से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की यह गुफ्तगू मेरे हर भाई और बहन के लिए निहायत ही अहमियत की हामिल है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज इतना कीमती है कि अगर आप इसकी हकीकत को जान लें तो यकीनन आज ही से इस पर अमल की कोशिश शुरू कर देंगे। अक्सर अनजाने में हमसे ऐसी कोताहियां हो जाती हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, मगर उल्मा एक किराम के मुताबिक अंदेशा रहता है कि उनकी वजह से घर के सुकून और बरकत पर असर पड़े।
अगर इन छोटी छोटी सुधारों इस्लाह को अपना लिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि घर की बेबरकती दूर हो सकेगी और रिस्क में कुशादगी के रास्ते खुलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके घर में खैर और बरकत के आसार पैदा हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजकर जिंदगी बसर करने के वह बेहतरीन तरीके सिखा दिए हैं ताकि वह अपनी ज़रूरतों को निहायत आसान और पाकीज़ा अंदाज में पूरा कर सके। इंसानी मामलात, कामयाबी और सुकून के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों यानी अंबिया ए किराम का इंतखाब फरमाया। उनके बताए हुए हर तरीके में न सिर्फ बरकत की उम्मीद है बल्कि कामयाबी का राज भी पोशीदा है। इंसान अगर किसी भी शोबे में हकीकी कामरानी चाहता है तो उसे सीरत ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम को अपना मशअल राह बनाना होगा। इस्लामी तालीमात में घर के सुकून के लिए जो उसूल बयान किए गए हैं, उम्मीद है कि उन पर अमल पैरा होने वाला शख्स अपने घर में सच्चा इत्मीनान पाएगा। घर में किसी भी काम का आगाज करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और कोशिश रहे कि हर लम्हा अल्लाह की याद से रोशन रहे। आज के इस जदीद दौर में अक्सर लोग वक्त गुजारने के लिए फोन का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ कीमती वक्त हाथ से जा रहा है बल्कि नेकी कमाने के लम्हात भी निकलते जा रहे हैं। एहतमाम इस बात का होना चाहिए कि जब भी घर के कामों में मशरूफ हों तो अपनी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह या फिर या हय्यू या कय्यूम जैसे अज़कार जारी रखें और अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दें। सूरतुल मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नती और जहन्नमी के दरमियान एक मुकालमा बयान फरमाया है, जहां जन्नती सवाल करता है कि कौन सी चीज तुझे इस आग में ले आई, तो जवाब मिलता है कि हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। यह तो उन लोगों का हाल है जो नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं मगर उसमें सुस्ती करते हैं या जानबूझकर देरी करते हैं, उनके मुतालिक भी कुरान पाक में तंबीह की गई है। लिहाजा घर में बरकत की उम्मीद के लिए नमाजों का खास एहतमाम करें। बिलखुसूस नवाफिल और सुन्नतें घर में अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि उल्मा इसके बड़े फवायद बयान करते हैं। इससे एक तो बच्चों में नमाज का शौक पैदा होने की उम्मीद होती है, दूसरा घर में रूहानी बरकत का माहौल बनता है। इसके साथ ही घर में कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाए रखें। चाहे रोजाना एक सफ़ा ही पढ़ा जाए, मगर उसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। मुमकिन हो तो अपने बच्चों को रोजाना तिलावत करके सुनाया करें। कोशिश करें कि बच्चों के सामने तिलावत करें ताकि उनके दिलों में भी कुरान मजीद की तिलावत का शौक और रूहानी लगाव पैदा हो। कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ी जाए, वह अल्लाह के हुक्म से घर में सुकून और खैर व बरकत का जरिया बनती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यकीनन शैतान उन घरों से दूर भागता है जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी घरों को नमाज और तिलावत कुरान के नूर से आबाद रखना चाहिए। अहले इल्म के मुताबिक जो शख्स रोजाना ईशा की नमाज के बाद सूरह वाकिया की तिलावत का मामूल बनाता है, उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उसे तंग दस्ती से महफूज रखेगा। इसी तरह सुबह के वक्त सूरह यासीन और जुमा के मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत निहायत बाबरकत तसव्वुर की जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा यानी परहेजगारी के बारे में इरशाद फरमाया कि रास्ते के खर्च का इंतजाम कर लिया करो और यकीनन सबसे बेहतरीन तोशा तकवा है, और ए अक्ल वालों, मुझसे डरते रहा करो। फिर इरशाद हुआ कि यकीनन अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला और बाखबर है। घर में बरकत की उम्मीद के लिए एक बुनियादी बात यह है कि इंसान जिस तरह मस्जिद, किसी महफिल या सफर में अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, वैसे ही घर की तन्हाई में भी, जहां कोई देखने वाला ना हो सिवाय रब्बे कायनात के, उस वक्त भी तकवा और परहेजगारी को अपनाए।
अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन और भाई बहनों के साथ महज अल्लाह की रजा के लिए अच्छा बर्ताव करना भी घर में बरकत का एक बड़ा सबब बन सकता है। उल्मा के मुताबिक जब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसमें खास बरकत अता फरमाता है। और फिर जब घर के तमाम अफराद यानी वालिद, वालिदा, मियाँ बीवी और बच्चे एक साथ दस्तरख्वान पर बैठकर अल्लाह के नाम से खाने का आगाज करें तो उस रहमत का क्या आलम होगा। अफसोस कि आज के दौर में यह खूबसूरत रिवायत कम होती जा रही है। कोई अपने कमरे में खाना खा रहा है तो कोई सटडी रूम में, वालिदैन अलग बैठे हैं और बच्चे अपनी दुनिया में मशरूफ हैं। अहले इल्म के मुताबिक ऐसा करना घर की बरकत को मुतासिर कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा खाना वह है जिस पर खाने वाले हाथों की तादाद ज्यादा हो। एक मर्तबा सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना तो खाते हैं मगर सैर नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम अलग अलग होकर खाते हो। उन्होंने अर्ज किया कि जी हाँ। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने खाने पर इकट्ठे हो जाया करो और अल्लाह का नाम लिया करो। उम्मीद है कि तुम्हारे लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी। अल्लाह ताला ने रिज्क की तलाश के लिए कुछ औकात निहायत बाबरकत बनाए हैं। इस्लामी तालीमात से मालूम होता है कि अगर इंसान सुबह के वक्त रिस्क के हलाल की तलाश में निकले तो न सिर्फ उसे रिस्क मिलता है बल्कि उसके काम में बरकत की भी उम्मीद होती है। हमारी तहजीब का यह अटूट हिस्सा रहा है कि हमारे बुजुर्ग सुबह जल्द उठते थे, फज्र की नमाज और तिलावत के बाद काम पर निकल जाते थे और शाम को वापस लौटकर ईशा के बाद आराम फरमाते थे। सुबह का यह मुकद्दस वक्त रिज्क ए हलाल की तलाश के लिए निहायत ही मौजू है, जिसमें न सिर्फ इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला का अफजल समेट सकता है बल्कि उसमें बरकत की उम्मीद भी रख सकता है। लेकिन अफसोस कि असरे हाजिर में हमारे तमाम औकात बदल चुके हैं। लोग अब अक्सर फज्र के वक्त सोते हैं और सारी सारी रात जागते हैं। हम देख सकते हैं कि आज कई घरों में 4 से 5 अफराद कमाने वाले मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद बरकत और सुकून की कमी महसूस होती है। जबकि हमारे अजदाद के दौर में महज एक शख्स कमाने वाला होता था और पूरे घर की किफालत के लिए एक ही फर्द की कमाई काफी रहती थी। लिहाजा अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों और रिस्क में खैर व बरकत का नुज़ूल हो तो उल्मा के मुताबिक हमें सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह पर कामिल तवक्कुल करना जैसा कि उसका हक है निहायत जरूरी है। रवायत है कि जो कोई अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके उमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। मोहतरम नाजरीन, मिसाल के तौर पर एक मजदूर सुबह से शाम तक धूप में पसीने से शराबोर होकर सख्त मशक्कत करता है। वह ईंटें उठाता और रेत ढूता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो अपनी मजदूरी जेब में डालकर घर का रुख करता है। वह चंद सिक्के उसकी दिन भर की मेहनत का निचोड़ होते हैं। वह उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता है, कभी घर के लिए आटा तो कभी बच्चों के लिए दूध। मगर इसके बावजूद मुमकिन है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी बसी रहे, न खुशी का कामिल एहसास और न इत्मीनान का मुकम्मल लम्हा। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे घर के माहौल से सुकून रुखसत हो गया हो। हर रात वह सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से इल्तिजा करता है कि या रब, मैं हलाल कमाता हूँ, फजूल खर्ची से बचता हूँ, नमाज और जिक्र का भी एहतमाम है, फिर भी मेरे घर में बरकत के वैसे आसार क्यों नहीं। बाज औकात दिल बेचैन रहता है और ऐसा लगता है जैसे तंगदस्ती दरवाजे से चिमट गई हो। उल्मा फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में हमें अपने घर के माहौल और आदतों का गहरा जायजा लेना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ गैर इरादी कोताहियां बरकत की राह में रुकावट बन रही हों। आखिर एक दिन उसने इलाके के एक नेक सीरत बुजुर्ग से मुलाकात की। मजदूर ने उनके सामने अपना दुख रखा और आंखों में नमी लिए अर्ज किया कि मैं हलाल कमाता हूँ और हलाल ही खाता हूँ,
मगर फिर भी मेरा घर बेसुकूनी का गहवारा बना हुआ है। खुशी जैसे मेरे घर का रास्ता भूल गई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए निहायत शफकत से फरमाया, बेटा, आज की मजदूरी से तुम अपने घर के लिए कोई आम चीज न खरीदना, बल्कि मिठाई लेकर मेरे पास आना। मैं उस पर खैर व बरकत की दुआ करूंगा। फिर जब शाम को घर पहुंचो तो दरवाजे पर रखकर गौर करना कि तुम्हारे घर के अंदर का माहौल और गुफ्तगू कैसी है। मुमकिन है कि तुम्हारे घर के अंदर मौजूद कोई आदत या रवैया तुम्हारी इस तंगदस्ती और बेसुकूनी के राज को वाज़ेह कर दे। मजदूर ने ताज्जुब तो किया, मगर खामोश रहा। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद उसने मिठाई खरीदी। जब वह अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि बाज रवैये घर में तंगदस्ती और बेसुकूनी को दावत दे रहे थे। उल्मा ए किराम के मुताबिक वह 3 बातें ये हो सकती हैं। पहली चीज, जब घर की दीवारों के अंदर शुक्र के बजाय हर वक्त नाशुक्री और शिकवे सुनाई दें। दूसरी चीज, जब घर वालों की आंखें एक दूसरे की खूबियों के बजाय सिर्फ ऐब तलाश करने लगे। और तीसरी चीज, जब घर के दरवाजे दुआओं और सलाम के बजाय शोर व गुल और तल्ख आवाजों से खुलें। याद रखिए, जब घरों के दरवाजों सलाम की बरकत से खाली हो जाते हैं तो वहां रहमत के साए कम होने का अंदेशा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती और बेबरकती आपका मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजों को शोर से नहीं बल्कि दुआओं से खोलें। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज और अपनी आदत बना लें। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हमें नेकी की बातों को सुनने, समझने और उन पर कामिल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह ए इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला, हमारे रिज्क में बरकत अता कर, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की यह कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से अपने अजीजों और दोस्तों में शेयर करें। मजीद दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 पाक नामों में से कोई एक मुबारक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।